कई बार बच्चे माता पिता के समझाने का भी बुरा मान जाते हैं। माता पिता बुजुर्ग अगर कोई सही बात कहते हैं तो बच्चे उनसे नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पिता ने, हमारी माता ने हमें ऐसा क्यों कहा, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जबकि एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता। उनको जीवन का तजुर्बा होता है, जीवन का अनुभव होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को गलत जगह से रोकते हैं। सही और गलत का फर्क उन्हें मालूम होता है, इसलिए वो मना करते हैं। कहीं बैठने से, ज़्यादा देर तक बाहर घूमने से। परंतु आज की पीढ़ी उस बात से भी नाराज हो जाती है। अगर माता पिता उनको पूछते हैं कि तुम बेटा इतनी देर तक कहाँ थे, तो उनको गलत लगता है कि हमें टोकना गलत है। एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार एक नौजवान, वो बहुत अच्छा वक्ता था, बड़े बड़े मंच पर वो प्रवचन करता था, उपदेश देता था। बहुत लोग उसके से प्रभावित थे, उसके अनुयायी बढ़ते जा रहे थे। उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। मंच पर जब वो बोलता था तो तालियों से उसका स्वागत किया जाता था, फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता था। बड़े बड़े लोग उसके संपर्क में आ रहे थे। राजकुमार उसके मित्र थे, राजाओं से उसके ताल्लुकात थे। अब उसके अंदर महसूस हो रहा है कि हाँ, मेरा पद बढ़ रहा है, मेरा कद बढ़ रहा है। परंतु एक व्यक्ति जो उससे संतुष्ट न था, उसका पिता। वो बार बार उसको टोकता था कि बेटा इतना घूमा मत करो, तुम में भी बहुत सारी कमियां हैं। बार बार टोकता था। इस बात से वो नौजवान नाराज था। उसको लगता था कि सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करती है, बस एक है मेरा बाप। वो कभी मेरी प्रशंसा नहीं करता, कभी मेरी बड़ाई नहीं करता। एक ही कांटा है मेरे रास्ते का। एक बार बड़ा मंच सजा हुआ है और बहुत सारे लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं। कार्यक्रम की समाप्ति पर उसके पिता वहां पर आते हैं और उसको कहते हैं कि नालायक, तुझे कई दिन हो गए घर से बाहर, तू घर क्यों नहीं आया। दो चार बातें और सुनाते हैं और नाराज हो जाता है। और नाराज होकर घर नहीं गया, दूर निकल जाता है अपने किसी मित्र के पास और उससे कहता है कि मित्र, मैं अब बहुत प्रसिद्ध हो गया हूं, मेरी ख्याति चारों ओर फैल रही है, इसलिए मेरे शत्रु भी बढ़ते जा रहे हैं। मुझे एक हथियार की आवश्यकता है, आत्मरक्षा के लिए मुझे तलवार की आवश्यकता है। उसके मित्र ने तलवार भेंट की उसे। ये लो मित्र, तलवार ले जाओ। 2 दिन हो गए घर से बाहर, 2 दिनों तक तलवार को रगड़ रगड़ कर पत्थर के ऊपर उसको पैना किया, धार लगाई तलवार के ऊपर, ताकि एक ही बार से गर्दन धड़ से अलग हो जाए। मेरे रास्ते का सिर्फ एक ही कांटा है, सारी दुनिया मेरे पक्ष में है, सब मेरे प्रशंसक है। तीसरा दिन हो जाता है। अब तीसरा दिन भी बीतता है और तीसरी रात होने वाली है। वो घर की ओर जाता है। घर पहुंचने पर कुटी में छिप जाता है पर्दे के पीछे। उसके माता पिता दोनों हैं उस कक्ष में। माता कहती है, हे स्वामी जी, हमारा बेटा इतना होनहार है, वो 3 दिन से घर नहीं आया और आप उसे ढूंढने भी नहीं गए। वो नौजवान पर्दे के पीछे छिपकर सारी बातें सुन रहा है।
और इंतजार कर रहा है कि कब अंधेरा होगा, और जैसे ही अंधेरा होगा माता पिता सो जाएंगे, मैं तलवार के एक वार से ही अपने रास्ते के कांटे को हटा दूंगा। बस एक ही कांटा बचा है मेरे मार्ग का, मेरे रास्ते का। बातों को सुन रहा है। माता कहती है कि स्वामी जी, हमारे बेटे को 3 दिन हो गए घर से बाहर, आप उसे ढूंढने भी नहीं गए, आपने उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया, क्यों? तब पिता कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो होनहार है, वो काबिल है, मुझे विश्वास है वो कभी गलत नहीं कर सकता। माता कहती हैं कि स्वामी जी, अगर आपको इतना भरोसा है अपने बेटे के ऊपर, तो बार बार आप उसको क्यों टोकते थे? बार बार आप उसके काम में कमी क्यों निकालते थे? तब पिता ने कहा, मैं इसलिए ऐसा करता था ताकि उसको अभिमान ना हो जाए, वो ये ना समझने लगे कि कोई तुझे रोक टोक करने वाला नहीं है, तू तो सबसे बड़ा हो गया है, और अगर उसको अभिमान हो गया तो वो फिर सबसे नीचे आ जाएगा, कभी तरक्की न कर सकेगा। मेरा बेटा तरक्की करे, ऊंचाइयों को छुए, इसीलिए मैं उसके काम में कमी निकालता था, इसलिए मैं उसे डांट दिया करता था। ये बातें सुनकर नौजवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है वो, और तलवार हाथ में लिए पर्दे से बाहर आता है। कहता, पिताजी ये तलवार लो और मेरी गर्दन काट दो, धड़ से अलग कर दो, मैं तो आज बहुत बड़ा पाप करने वाला था, आज अपने पिता की हत्या करने वाला था, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता आज। तब पिता ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब तुम नींद से जाग गए हो, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर की जो कमी थी आज वो भी दूर हो गई, मैंने तुम्हें माफ किया। पिता जिसका दर्जा आसमान से भी ऊपर होता है, कभी उनके डांटने का बुरा मत मानना। वो जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। एक पिता पुत्र बगीचे में बैठे हैं, पुत्र जिसकी आयु काफी है, 40 साल के लगभग हैं, और पिता बूढ़ा हो गया है। पिता अपने पुत्र से पूछता है, बेटा वो सामने कौन सा पक्षी बैठा है? पुत्र ने कहा, पिताजी सामने तोता बैठा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर पूछा, बेटा सामने कौन सा पक्षी बैठा है? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी सामने तोता बैठा है। पिता ने थोड़ी देर बाद फिर पूछा, बेटा सामने कौन सा पक्षी बैठा है? पुत्र ने अजीब समझा, उसने कहा, सामने तोता बैठा है। पिता ने फिर कहा थोड़ी देर के बाद, बेटा सामने कौन सा पक्षी बैठा है? पुत्र को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है, कितनी बार बताऊं, तोता बैठा है, तोता बैठा है, तोता बैठा है, इतना भी समझ नहीं आता? मैं 4 बार बता चुका हूं। पिता ने कहा, बेटा जब तू छोटा सा था तू 10 बार पूछता था, तू 20 बार पूछता था, मैं कभी नाराज नहीं हुआ, और मैंने आज 2-3 बार क्या पूछा तो नाराज हो गया। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाएं, उन्हें सेवा की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रेम की आवश्यकता होती है, उसी प्रेम की जो बचपन में आपको उन्होंने दिया। ये फर्ज है आपका कि अपने माता पिता की सेवा करें। अगर वो कुछ पूछें तो प्रेम के साथ उत्तर दें, विनम्रता के साथ उत्तर दें। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। ऐसा करने से उनके दिल को सुकून पहुंचेगा, और अंदर से जो आशीर्वाद मिलेगा उससे तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे।